दोस्तों आज मैं आपको सदाबहार के पौधे के औषधि गुणों के बारे में बताने वाली हूँ। कुछ दिन आप सदाबहार की पत्तियों का, सदाबहार के फूलों के रस का यदि इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। देखते ही देखते सारे रोग सदाबहार से होंगे दूर, चाहे वह शुगर की बीमारी हो, चाहे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो, चाहे वह बवासीर की बीमारी हो। सबके लिए रामबाण दवा है सदाबहार का पौधा, सदाबहार की पत्तियां, सदाबहार के फूलों का रस। साथ ही साथ दोस्तों जो सदाबहार की पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों का रस लेने से गले की खराश भी दूर होती है, सर्दी खांसी में भी आराम मिलता है और साथ ही साथ लंग्स के इन्फेक्शन में भी बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है सदाबहार की पत्तियों का रस। जैसे ही इसकी पत्तियों को आप तोड़ेंगे ना दोस्तों, हल्का सा देखिए मैंने दबाया तो इसमें एक दूध सा तत्व निकल रहा है और ये जो दूध निकलता है दोस्तों इसकी पत्तियों को तोड़ने से, यदि आप इस दूध को दांत, खाज, खुजली में लगाएंगे या एक्जिमा जैसी जगह पर लगाएंगे दोस्तों तो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। जड़ से समाप्त हो जाती हैं स्किन डिसीजेस, त्वचा से संबंधित जो बीमारियां वो बिल्कुल ही ठीक हो जाती हैं। और कैंसर के लिए जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर के में बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद है, खासकर ब्लड कैंसर में दोस्तों। कैंसर की कोशिकाओं को बनने से रोकती है सदाबहार की पत्तियों का रस, सदाबहार के फूलों का रस, और साथ ही साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इस पौधे की कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, बिल्कुल रफ एंड टफ पौधा है। 15-20 दिन में एक बार आप गुड़ाई करें, आप चाहें तो महीने में एक बार कोई भी खाद डालें, बहुत ही आसानी से यह जगह जगह पर लगा हुआ होगा। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो, परंतु आप अपने घर इसे जरूर लगाएं। बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं दोस्तों ये सदाबहार की पत्ती, इतना ज़्यादा इसका औषधि गुण है। तो कुछ पत्तियां मैंने तोड़ लिया है और सबसे पहले तो उसे पानी से हम धो लेंगे। थोड़ी सी मिट्टी लग ही जाती है। फूल, पत्ती, इसकी जड़ सभी बहुत उपयोगी है दोस्तों। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है, यदि इसकी 2 पत्तियों को सुबह उठकर खाली पेट चबा चबा कर खा लेंगे दोस्तों तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। और इसकी जो 2 पत्तियां ली हैं दोस्तों, अगर चबाने में थोड़ी सी कड़वी लगती हैं तो बहुत से लोग तो इसका जूस बना लेते हैं, इनकी पत्तियों को कुचल लेते हैं और फिर उसके रस पी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पत्तियों को चबाएं, आप पत्तियों का रस निकालकर आधा चम्मच रस सुबह खाली पेट जरूर लें। बहुत से रंगों का आता है दोस्तों, जामुनी, सफ़ेद, और आजकल तो इसकी हाइब्रिड सीड्स आने लगे हैं। तो जामुनी रंग का और हमारे भारत देश में कुछ रंग पाए जाते हैं, बाकी विदेशों में तो इसके बहुत सारे रंग पाए जाते हैं। तो हाइब्रिड सीड्स का भी मैंने ये पौधा लगाया है सदाबहार का। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत सी बीमारियों से हमें ये बचाता है। और सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने घर पर खुद ने अनुभव किया है, हमारे यहाँ भी मदर इन लॉ को डायबिटीज़ की बीमारी है, तो वो हमेशा सुबह उठकर खाली पेट 2 इसकी छोटी छोटी पत्तियां लें आप चाहें तो और चबा चबा कर उसे खाते हैं तो, और उसके बाद आप पानी पी सकते हैं। तो शक्कर की जो बीमारी है, जो शुगर की बीमारी है, वो लंबे समय से बिल्कुल ही ठीक चल रही है। इसलिए इसकी पत्तियों का उपयोग आप लोग भी करें यदि शक्कर की बीमारी है आपके परिवार में किसी को। इसके अलावा दोस्तों डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पर एनवेदा का शुगर मैनेजमेंट एंड बैलेंस की इस कैप्सूल को ले सकते हैं। 60 कैप्सूल की ये बॉटल है दोस्तों, और साथ ही साथ वेजिटेरियन कैप्सूल हैं, बिल्कुल नेचुरल हर्ब्स हैं, टॉप क्वालिटी के हर्ब्स हैं इसमें, जैसे कि इसमें है जामुन की गुठली का पाउडर, करेले के बीजों का पाउडर, साथ ही साथ हरिद्रा है इसमें। सभी नेचुरल हर्ब्स हैं दोस्तों, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और इसे लेने से आपका जो इंसुलिन लेवल रहेगा वह मेंटेन रहेगा। यदि आप इस एनवेदा का शुगर मैनेजमेंट एंड बैलेंस की इस कैप्सूल को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। खाना खाने के आधा घंटे पहले आपको इस गोली को लेना है। ये देखिए, ये एनवेदा का शुगर मैनेजमेंट एंड बैलेंस की जो गोलियां कुछ इस तरह की होती हैं। दिन में 2 गोली लेना है दोस्तों आपको, पानी के साथ लें खाना खाने के आधा घंटा पहले, और एक रात को भी लें। तो दोस्तों प्रिवेंशन के तौर पर भी आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ दोस्तों इसे लेने से जैसे बीपी वाले पेशेंट हैं वो ले सकते हैं। चेहरे पर चमक आती है दोस्तों, फोड़े फुंसी
या मुहासों के जो दाग पड़ जाते हैं उसमें यदि इसकी पत्तियों का रस लगाएंगे तो मुहासे के दाग, एक्ने के जो दाग होते हैं वो बिल्कुल ही निकल जाते हैं। इसे जब कटिंग से यदि आपको लगाना है दोस्तों, हो सकता है आपको इसके सीड्स ना मिल रहे हो, तो किसी के यहाँ ये पौधा अगर लगा हो तो आप इसकी एक छोटी सी कटिंग ले आएँ। ये देखिए मैंने आपको ये कटिंग काट कर इसीलिए दिखाई। इस तरह से थोड़ी सी हेल्दी कटिंग ले, मतलब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पतली सी कटिंग ले आएँ, थोड़ी सी मोटी कटिंग ले ताकि हमें लगाने में आसानी हो। और इसे आप जरूर लगाएं, बहुत ही औषधि गुणों वाला यह पौधा है। और कभी हमारे शरीर में कोई घाव हो जाता, कोई चोट लग जाती, खून बह रहा है, उस जगह पर यदि इसकी पत्तियों के रस को लगाएंगे तो वह बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। तो 4 कटिंग मैंने तैयार करी है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, कटिंग के नीचे नीचे की जो पत्तियां हैं ना, उसे आप हटा दें, क्योंकि अब हमें इसे मिट्टी में लगाना है। किसी भी गमले में, किसी भी प्लास्टिक की बोतल में, आप किसी में भी इसे लगा सकते हैं। ये देखिए ये कटिंग तैयार है। नीचे की सभी पत्तियां मैंने अलग कर दी हैं। 5 से 6 दिन में ही ये पौधा सरवाइव कर जाएगा। कभी भी कटिंग लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, 3 से 4 दिन इसे शेड में ही रखें आप। तो बीजों से लगाएं, कटिंग से आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ यदि इसकी पत्तियों का रस आप अपने बालों पर लगाएंगे तो सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे, बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। चेहरे पर यदि इसकी पत्तियों को पीसकर इसका फेस पैक लगाएंगे आप, पत्तियों का रस, पत्तियों का पल्प यदि लगाएंगे तो चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ जाती हैं वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। गुणों का भंडार है सदाबहार, जैसा कि इसका नाम है। 12 12 महीने फूल देने वाला ये पौधा है, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर है और जगह जगह आपको यह लगा दिख जाएगा। जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है दोस्तों यदि आप इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं। तो बहुत से लोग तो दोस्तों इसके 2-3 फूल और पत्तियों को रात भर पानी में डुबाएं या कुछ समय आप पानी में डुबाएं, सुबह छान लें, इनको अलग कर दें और उस पानी को पी जाएं। तो खासकर शक्कर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, कैंसर की बीमारी, बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। गले की सूजन में राहत देता है दोस्तों और बहुत ही ये फायदेमंद ये पौधा है। कभी मधुमक्खी या कुछ ऐसा कीड़ा काट लेता है तब भी आप इसका रस लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो कुछ पत्तियों को मैंने इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। आप चाहें तो 2 चम्मच इसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि पीसने में आसानी हो। इसकी पत्तियां 4 से 5 फूल पीस लें और इसका रस छान कर आप इसका रस पिएं सुबह के समय। जो डायबिटिक पेशेंट है वो, बीपी वाले पेशेंट, कैंसर वाले, सभी इसे पिएं, या फिर जिन्हें गले में दर्द है बहुत ही फायदा मिलेगा। तो रस पिएं या चटनी के रूप में आप इसे खाएं, बहुत ही ये फायदेमंद है। तो दोस्तों सदाबहार के पौधे की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो बस सदाबहार की पत्तियों का रस बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे फ्रीज में रख दें। आप इसे कम से कम आधा कप, इस छोटे ग्लास का आधा कप आप इसे जरूर पिएं। सुबह खाली पेट पिएं, पत्तियों को चबा कर खाएं, कैसे भी खाएं, किसी न किसी रूप में पत्तियों का रस आपके शरीर